आज हम चर्चा करेंगे महिला सुपरवाइजर। जो आप सबको पता है कि हमारे राजस्थान में महिला सुपरवाइजर की जगह आई है। महिला सुपरवाइजर आप सबको पता है, यानी महिलाओं को तो पता ही है, यानी लड़कियों को तो पता ही है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है। आई कितनी है? लेकिन आई कितनी है पता है? 72। यानी जो हमारी राजस्थान में 2020 की राष्ट्रीय नीति है ना, शिक्षा नीति 2020 1968 से चल रही है। 2020 की नीति, यानी हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, बाल वाटिकाएँ हैं, शाला पूर्व कक्षा हैं, उनकी जो सुपरवाइजर होती हैं महिलाएं, उनकी 72 जगह आई हैं सिर्फ, जो पूरे आंगनवाड़ी केंद्रों का नेतृत्व करेंगी। यानी एक पंचायत में उनके केंद्र में आएंगी 40-38, यानी जो पंचायत के हिसाब से आंगनवाड़ी होती है उसके हिसाब से उसके केंद्र में आएंगी 38 से 40, कितनी उसके क्षेत्र में आएंगी। एक महिला सुपरवाइजर के अंडर में आती हैं वो सिर्फ 72 जगह खाली है क्या, हमें नहीं पता, लेकिन 72 जगह बहुत कम है। मान के चलो ऊंट के मुंह में छोटा सा जीरा, ये हमारे राजस्थान में वैकेंसी है। जिसमें फॉर्म कितने आ चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सबको पता होगा कितने फॉर्म आ चुके हैं अब तक, यानी 7 जनवरी तक, जो बढ़कर के 13 जनवरी कर दी गई थी। तो 1,24,000, एग्जैक्ट तो नहीं पता 24,000 के आगे कुछ और होगा, लेकिन 1,24,000 तो आई हैं इतने फॉर्म महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारों की कितनी संख्या है। तो कंपटीशन तो तगड़ा ही है, लेकिन कहते हैं ना, जो मेहनत करेगा, जो जितनी शानदार तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। लेकिन आप कितनी भी तैयारी, सिलेक्शन कितनी भी तैयारी बहुत प्रॉपर करो, लेकिन सिलेक्शन तो 72 लोगों का ही होगा ना। उसमें से भी 57 जगह नॉन टीएसपी के अंडर में आएंगी और जो बची हैं वो टीएसपी क्षेत्र में आएंगी। तो ये हमारी वैकेंसी हुई मेरा पर। लेकिन मुझे इसकी जो कार्य है ना, मैंने वीडियो देखी थी, मुझे वैसे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि कुछ कहो, इसकी नौकरी तो मुझे अच्छी लगी थी काम को देख करके, इसलिए मैंने इस सुपरवाइजर को चुना है कि मैं अब महिला सुपरवाइजर की तैयारी करूँगी। वैसे तो मैं दूसरा लक्ष्य एलडीसी रखूँगी, लेकिन एलडीसी का मेरा दूसरा प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी महिला सुपरवाइजर रहेगी, क्योंकि इसकी जॉब मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जॉब प्रोफाइल देख करके। और जो एलडीसी है ना, वो बाबू काम होता है, तो उसमें यही है, उसमें टाइपिंग वगैरह होगी, दो प्रोसेस से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि मैंने राजस्थान पुलिस में देख लिया, क्योंकि मैंने पुलिस में पेपर तो पास कर लिया, लेकिन मैं फिजिकल में रह गई, तो मुझे दुख तो हुआ, क्योंकि उस रीड के चक्कर में मैंने वो फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पाई और वो पुलिस भी रह गई, और रीड का भी पता नहीं, लेकिन आंसर की आई जब पता चलेगा। लेकिन मेरे मार्क्स कम नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन अब फोर्थ ग्रेड में हो गया है मेरा डीवी का कार्यक्रम पूरा भी हो गया है, स्कूटरी फॉर्म का। और डीवी का कार्य चलेगा 9 मार्च से। जिस भी भाई बहन का उस फोर्थ ग्रेड में हुआ है तो उसे ले लेना ज़रूर, क्योंकि आप उसमें रहकर भी कुछ ना कुछ तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन उस बेरोजगारी से तो ठीक ही रहेगा। आप कुछ ना करें तो कुछ तो कर ही लीजिए, यही बेहतर है ना। आप अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ, आप कहीं काम करने तो नहीं जा सकते कि चलो काम कर जाते हैं, क्योंकि कुछ कौशल तो सीखे नहीं होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। वही पढ़ाई, वही लाइब्रेरी में बैठना 14 घंटे 12 घंटे और वही पढ़ाई करना। तो काम तो दूर वाला है, कौशल भी नहीं सीख सकते कि एक टाइपिंग भी सीख ले। उस टाइपिंग की वजह से भी एलडीसी से बहुत बच्चे कतरा रहे हैं कि एलडीसी में टाइपिंग हुई, टाइपिंग में रहे। यदि हमने
हमारे राजस्थान के में सभी बच्चों का हाल तो है इंग्लिश को लेकर और मैथ को लेकर। इंग्लिश इतनी हार्ड लगती है कि वो केंद्र के पेपरों में भी ऐसे CGL CHL CPO उन पेपरों में भी बैठने का प्रयास नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। लेकिन अब हार मान के जो रीट का पेपर आया था उसको भी देख करके बच्चों ने अब उसमें लग गए हैं। मेरे जो जितने सहपाठी थे, जितने मेरे साथ पढ़े थे, उन्होंने LDC का टारगेट रखा है कि अब तो LDC यानी जितने समय हम इंग्लिश से बचे थे अब तो इंग्लिश को घोट के पीना ही होगा। यानी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 40% हमको लेके आने हैं LDC में, लेकिन पता है जिसकी जो सब्जेक्ट वीक होती है तो परेशानी तो करती है। इस राजस्थान के एग्ज़ाम में पूरे सब्जेक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे GK हो, सब पर कमांड बनानी पड़ेगी। जब आपका सिलेक्शन आपके हाथ में आएगा फिर भी पता नहीं उसमें दांत भी हो जाती है, OMR फर्जीवाड़ा हो जाता पता नहीं क्या, लेकिन वो 100 आने हैं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का तो होता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ उदास तो हो ही जाते हैं कि इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है तो क्या करें, तैयारी करें। लेकिन क्या करें, बेरोजगार से निपटने के लिए वही एक चारा है। तो मैंने महिला सुपरवाइजर का आज डिसीजन किया है कि मुझे तैयारी महिला सुपरवाइजर की करनी है, यानी LDC की मैं दूसरी प्रायोरिटी रखूँगी और महिला की मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगी। तो आज से मैं महिला सुपरवाइजर की तैयारी करूँगी। मैं आपके सामने जो भी पढ़ूँगी वो शेड्यूल डाला करूँगी कि मैं आज कितना अचीव कर लिया और कितना मैं आज पढ़ चुकी, और मैं जो इसको पढ़कर आऊँगी ना वो मैं आप ब्लॉक बोर्ड पे खुद याद करूँगी कि मैंने कितना याद किया है, और उसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी और मैं अपने आप को जानूँगी कि मुझे आज कितना याद हुआ है। और मैं जो आपने सिलेबस तो देख लिया होगा महिला सुपरवाइजर का सिलेबस क्या है, जो 2 पार्टों में है ना, जिसमें पहला पार्ट है जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है। मैथ के इसमें कितने हैं 25 अंक, और जीके के 30, हिंदी के 25, इंग्लिश के 15। इंग्लिश तो यहाँ पर भी आ गई, क्या करें, वो तो पढ़नी पड़ेगी ना, सिलेक्शन लेना है। तो ये हमारे फर्स्ट भाग हो गया, और दूसरा भाग हो गया जिसमें पार्ट B होगा। जो बच्चों टोटल कितने अंक, टोटल 200 अंकों का होता है हमारा पूरे अंक, लेकिन 150 क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता होगा सिलेबस के बारे में, इतना चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आप उसको भली भांति देख लेना कि आपका सिलेबस क्या है। लेकिन B पार्ट में जो है अब बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, उनका पोषण क्या है, उनका टीकाकरण कैसे किया जाए, उनकी जांच स्वास्थ्य और बाल विकास कैसे होता है, उनकी गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसी होनी चाहिए, उनको टाइम टाइम पर टीकाकरण कैसे करना चाहिए। इसमें जितनी भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, सहायिका होती है, सुपरवाइजर होती हैं, उन सबको मिलाकर जो काम किया जाता है। लेकिन जो मेन है ना महिला सुपरवाइजर, उस पर पूरा इंचार्ज होता है आंगनबाड़ियों का, तो उसे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पार्ट है 2 पार्ट, लेकिन हम इसे पहली बार पढ़े, हमने तो रीट में पढ़ लिया है। बाल विकास है, और बाल विकास है वो 10 अंक का है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर पढ़ाऊँगी। जो हमारी ECC की बुक है ना, ये हमारी ECC कोर्स है, जो मेरे सिस्टर ने किया है, बड़ी ने ECC का कोर्स। तो मैंने किताबों को देखा था कि ये आंगनबाड़ी की किताबें, यानी ECC कोर्स है ना, ये ECC NTT, तो वो कोर्स है ECC वाला। तो ये बुक बहुत शानदार है, मैंने पढ़ के देखी तो इतनी शानदार है कि मुझे बहुत अच्छी लगी। भले ही ये कितनी भी मोटी है, लेकिन ये यानी DCC 1 इसके भी 3 भाग हैं, DCC 2 इसकी भी 2 भाग हैं, और DCC 3 उसके भी 2 भाग हैं। कितने हो गए, 7 बुक हो गई। लेकिन मैं इन 7 बुकों को पढ़ूंगी, हमारे पास दिन कितने हैं वो भी देख लेना। तो मैं इन सारी 7 बुकों को पढ़ूंगी
और मुझे मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पूरा कोशिश करूँगी इन्हें यहाँ पर ही पढ़ने का, और मैं अपने हस्तलिखित नोट्स बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी पूरी यहाँ पर बुकों को। जिसको ज़रूरत है उसे पढ़ो, यदि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है कि मुझे टाइम खर्च हो रहा है, तो फिर आपकी समझदारी उतनी नहीं बन पाएगी जितना पेपर बनाने वाला जिस भाषा में पूछता है उस भाषा को आप पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि हमने रीट में देख लिया है, क्योंकि रीट मैंने भी पेपर दिया था लेवल 1 का, पहली बार दिया था, तो उसमें मेरे बन रहे हैं 74-75 ST कैटेगरी से। उसका पता नहीं मेरा हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो कुछ डाउट हैं, लेकिन टीचरों के जिन्होंने पेपर सॉल्यूशन कराया है उसमें मैंने मिलान किया है। लेकिन अब आंसर की आने वाली है, कह रहे थे कि फरवरी की लास्ट वीक में आ जाएगी, तो उसको मिला के पता चलेगा कितने बैठ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब पता नहीं रीट कब आएगी, कह रहे हैं 27-28, लेकिन जगह तो हमारी लेवल 1 की तो है ही नहीं, 704 तो और एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो जगह तो कैसे खाली होंगी। पर हो सकता है आएंगी तो बाद में देखूंगी, लेकिन पहला मेरा प्रायोरिटी सुपरवाइजर रहेगी, तो इसकी मैं तैयारी ज़रूर करूँगी और उसका शेड्यूल मैं आपको बताया करूँगी। और LDC को, लेकिन जो हमारी LDC ना सिलेबस हिंदी और इंग्लिश है ना, इसमें से एक टॉपिक क्या एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ है। यानी जो LDC में हिंदी और इंग्लिश है ना, वही सुपरवाइजर में भी हिंदी और इंग्लिश के वही टॉपिक हैं, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या रहेगा, साइंस और मैथ में आपका एडवांस हो जाएगा, और सुपरवाइजर में अंक गणित सिर्फ लाभ हानि अनुपात। अब देख लेना सिलेबस को, इतनी डिटेल ज़्यादा वीडियो बन जाएगी, तो LDC की भी हो जाएगी साथ में, लेकिन उसमें हम श्योर नहीं हो सकते कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें चांस है 10,000 में कहीं ना कहीं नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन जो 72 जगह ना, इसमें से आपको एक सीट लेना बहुत टाइट पड़ जाएगा, तो इसके ये मैंने चुना है, पता नहीं मेरा कैसा सही सा रहेगा। मैंने जो खुद ने डिसीजन लिया है कि मुझे मेरा सुपरवाइजर तैयारी करनी है, मैंने आज डिसीजन लिया है इतने दिनों से कि मुझे तैयारी किसकी करनी है, तो मैं मेरा सुपरवाइजर, क्योंकि मैंने इसकी जॉब प्रोफाइल देखी है, तो इसलिए मैं इसको चुन रही हूँ। और आप कल से मैं अपना शेड्यूल बना करूँगी एक, और क्या टॉपिक पूरे करने हैं मैं उसको यहाँ पर पढ़ाया करूँगी और डाला करूँगी। तो आप कल से तैयार हो जाना सभी लड़कियाँ, यानी सभी महिला सुपरवाइजर। अब आप से मान लो कि हम एक महिला सुपरवाइजर हैं, हमें नेतृत्व करना है सहायकर्ताओं का, यानी जो सहायिका लगी होती है ना आंगनबाड़ी में, उनका हमें नेतृत्व करना है। आपके चैप्टर भी है ना नेतृत्व वाला, कि नेतृत्व कैसे करें, तो महिला सुपरवाइजर है भाई, आपको नेतृत्व करना तो चाहिए ना। प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करना है, उन सब के बारे में हम सिलेबस में पढ़ेंगे। और मेरे साथ कल से जुड़ना ना भूलें, और मैं अपना शेड्यूल डाला करूँगी क्या करना है कल। थैंक यू।